प्रश्न नंबर 1, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, पहली बार ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बने? इसका उत्तर होगा रोहन बोपन्ना। प्रश्न नंबर 3, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC रैंक में 5वें स्थान पर किसका? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में भारत अब 5वें स्थान पर आ गया है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज मनदीप जावड़ा ने अमेरिका में कौन सा खिताब जीता है? इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब। प्रश्न नंबर 5, फिल्म मेकर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुई है? 12th फेल फिल्म 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुई है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? उत्तर होगा 29 जनवरी को। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? उत्तर होगा बर्नार्ड अर्नाल्ड। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में रूफटॉप पैनल्स लगाने के लिए REC लिमिटेड कितने लाख रुपए देगी? उत्तर होगा 1.20 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही जवाब होगा 9वीं बार। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश की मशहूर पॉप सिंगर डॉनी ली का 42 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? उत्तर होगा ब्राज़ील देश। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में घोषित 69वें फिल्म मेकर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? इसका उत्तर है रणबीर कपूर। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया है? उत्तर होगा श्रीलंका से। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? उत्तर में सही जवाब होगा जापान देश। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किसे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए RBI से मंजूरी मिली है? उत्तर होगा जोमेटो। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में किसने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक शुरू होगा? सऊदी अरब से। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सी बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाया है? 2024 में वित्त मंत्री सीतारमण ने 6ठी बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में भारतीय नाट्य विद्यालय का 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव कहाँ आरंभ किया जाएगा? यह रंग महोत्सव बम्बई से आरंभ किया जाएगा। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर होगा कैमरून देश ने। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया गया है? उत्तर होगा 27 जनवरी को। प्रश्न नंबर 22, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? उत्तर है जायडस कंपनी को। प्रश्न नंबर 23, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? उत्तर होगा भारतीय सेना ने सेल्फी पॉइंट जम्मू कश्मीर में खोला है। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी कौन सी बनी है? यूनिकॉर्न बनाने वाली भारत की पहली AI कंपनी करूतरिम बनी है। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में नॉर्मन जिप्सन का निधन हुआ है, वो कौन थे? नॉर्मन जिप्सन एक निर्देशक थे। प्रश्न नंबर 26, हाल ही में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? उत्तर है निकिता मल्होत्रा को। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। प्रश्न नंबर 28, हाल ही में DGCA ने किस विमान कंपनी पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? उत्तर होगा एयर इंडिया कंपनी पर। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है? फ्रांस ने। प्रश्न नंबर 30, हाल ही में किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? उत्तर होगा प्रीसा चक्रवर्ती ने स्थान अर्जित किया है। अगला प्रश्न,
हाल ही में कितने भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का प्रतिष्ठित बलाबाटनिक पुरस्कार मिला है? इसका उत्तर होगा 3 वैज्ञानिकों को। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप नीदरलैंड ने जीता है। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए किस राज्य सरकार ने अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है? खेल केंद्र उद्घाटन के लिए अभिनव बिंद्रा के साथ असम सरकार ने की है। प्रश्न नंबर 34, हाल ही में 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग की बैठक भोपाल में आयोजित की गई है। प्रश्न नंबर 35, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? उत्तर है ओमान देश के साथ समझौता किया है। प्रश्न नंबर 36, पहले राष्ट्रीय पाइथियन खेलों की मेजबानी करेगा? इसका उत्तर है चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 37, देश में 16 राज्यों का राजस्व अप्रैल-नवंबर 2023 महीने तक कितने प्रतिशत बढ़ा है? इसका उत्तर है 5% बढ़ा है। प्रश्न नंबर 38, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से बैन हटा दिया है? आईसीसी ने क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका पर लगा बैन हटा दिया है। प्रश्न नंबर 39, पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा पर कौन सा संस्करण आयोजित किया है? पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 7वां संस्करण आयोजित किया है। प्रश्न नंबर 40, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तर गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन किया गया है। प्रश्न नंबर 41, परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण नई दिल्ली के भारत के मंडपम में किया गया है। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में किस तिथि को डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया गया है? उत्तर डेटा प्रोटेक्शन डे 28 जनवरी को मनाया गया है। प्रश्न नंबर 43, भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीख कहाँ शुरू होगा? उत्तर है राजस्थान में अभ्यास शुरू होगा। प्रश्न नंबर 44, ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट्स में कौन सी जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? इसका उत्तर है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने। प्रश्न नंबर 45, ब्राज़ील की किस मशहूर पॉप सिंगर का 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? उत्तर है डॉनी ली का 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 46, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबलपुर में किसका उद्घाटन किया है? उत्तर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबलपुर में समेली परियोजना का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 47, उत्तर प्रदेश के बदायूं में किस नए प्लांट का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश के बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 48, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी को AI यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है? उत्तर है कृत्रिम। प्रश्न नंबर 49, हाल ही में कहाँ दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन शुरू हुआ है? उत्तर दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन शुरू हुआ है। प्रश्न नंबर 50, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD का 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आरंभ कहाँ किया जाएगा? उत्तर है बम्बई में किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? उत्तर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पद पर नियुक्त हुए हैं? उत्तर जयदीप मजूमदार। अगला प्रश्न, सबसे कम गेंदों पर 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने? उत्तर जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न, इस साल भी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? 2024 में मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में दूसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति हेज गिंगोब का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस देश के राष्ट्रपति थे? मालदीव देश के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? उत्तर गायक शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? उत्तर नेपाल देश की आर्मी
टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? अगला प्रश्न, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? उत्तर, अभिनव बिंद्रा का चयन किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूपीआई शुरू करने वाला यूरोपीय देश कौन सा बना है? यूरोपीय देशों में यूपीआई शुरू करने वाला फ्रांस पहला देश बना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर, पंजाब के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में नवारे स्कॉट मोवाडे का निधन हुआ है, वो कौन थे? उत्तर, नवारे स्कॉट मोवाडे एक कवि थे जिनका निधन हो गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने सीमा पर न्याय चुनौतियों पर CLEA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2024 में लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया है? उत्तर, क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में RBI की घोषणा के अनुसार कितने प्रतिशत 2000 के नोट सफलतापूर्वक प्रचलन से वापस आ गए हैं? उत्तर, 97.5% 2000 के नोट RBI के पास वापस आ गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन शीर्षक पर रहा है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार बने? उत्तर, पवन कुमार वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार बने। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? उत्तर, रंजना प्रकाश देसाई उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? उत्तर, रणवीर सिंह बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायुशक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर, जैसलमेर में वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायुशक्ति 24 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर, निखिल बाग को। प्रश्न, विनय कुमार चौबे को किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? उत्तर, विनय कुमार चौबे को झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। प्रश्न, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? उत्तर, सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? उत्तर, GIS डेटा सेंटर की स्थापना अयोध्या में की गई है। अगला प्रश्न, किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? उत्तर, राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा? उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक वाराणसी में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका उत्तर होगा लखनऊ में किया जाएगा। अगला प्रश्न, क्लैगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तर, क्लैगनार स्पोर्ट्स किट का पहल का शुभारंभ तमिलनाडु में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपत दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? उत्तर, केंद्र सरकार ने लखपत दीदी योजना का लक्ष्य को बढ़ाकर 0.3 करोड़ कर दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने T20 गणेश ट्रॉफी जीती है? उत्तर, T20 गणेश ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? उत्तर, झारखंड हाईकोर्ट में प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? उत्तर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने HR खान को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है? उत्तर है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को।
अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला उड़ीसा में रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तरी आयरलैंड की सरकार की पहली राष्ट्रपति नेता बनी? उत्तर आयरलैंड सरकार की पहली राष्ट्रवादी नेता मिशेल ओ'नील बनी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर प्रत्याशित लाभ कर को 1,700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर किया है। उत्तर केंद्र सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर प्रत्याशित लाभ को 1,700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति टन कर दिया है। अगला प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सचिव और सूचना एवं प्रसारण सचिव किसे नियुक्त किया है? उत्तर केंद्र सरकार ने अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव और संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में तमिल अभिनेता थलपति विजय ने कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई है? उत्तर तमिल अभिनेता थलपति विजय ने तमिलनागा बैटरी काजम नाम से राष्ट्रीय पार्टी बनाई है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? उत्तर उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऋतु बिहारी की नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना ने नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? उत्तर भारतीय नौसेना ने 2024 वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न, BARC के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली T20 लीग बनी है? उत्तर नेशनल लीग T20। इस लीग को एक हफ्ते के अंदर 11.3 करोड़ की व्यूजरशिप मिली है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना 17 फरवरी से वायु शक्ति का अभ्यास कहाँ करेगी? जैसलमेर के पास पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में वायु शक्ति का अभ्यास करेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व आभूम दिवस कब मनाया गया है? उत्तर विश्व आभूम दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियनशिप ऑफ रेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर सोनू सूद को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ रेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश राज्य का कार्यवाहक DGP नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार ने फ़ोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितना कर दिया है? उत्तर सरकार ने फ़ोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? उत्तर भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन मंगलौर में होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने द स्टेट्स ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? उत्तर द स्टेट्स ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट भूपेंद्र यादव ने जारी की है। अगला प्रश्न, हाल ही में 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? उत्तर पेटीएम पेमेंट बैंक पर RBI ने व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? उत्तर अंतरिम बजट 2024 में रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का पहला सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? उत्तर देश का पहला सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में विकसित होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं? उत्तर 16वें वित्त आयोग के सदस्य अजय नारा बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? उत्तर भारत सरकार ने सूरत हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चंपई सोरेन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? उत्तर चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय
तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? उत्तर, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? उत्तर, उच्च सदन राज्यसभा के लिए सतनाम सिंह सिंधु को मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अधिनियम शुरू करेगी? उत्तर, गुजरात राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अधिनियम शुरू करेगी। अगला प्रश्न, रक्षा क्षेत्र के लिए साल 2024-25 का रक्षा बजट कितना रखा गया है? उत्तर, रक्षा क्षेत्र के लिए साल 2024-25 का रक्षा बजट 6.20 लाख करोड़ रुपए रखा गया है।